हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे डीमन स्लेयर सीज़न 1 के एपिसोड 3 को। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में सकोजी उरुकुडाकी तांजीरो को बताते हैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स में लगभग कई मेंबर्स हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट द्वारा मान्य नहीं है, पर डीमन स्लेयर कॉर्प्स को लीड कौन करता है ये अभी तक एक रहस्य है। डीमंस का मुखिया खाना इंसान है। ये इंसानों को मारकर उन्हें खाते हैं और किसी को नहीं पता वो कहाँ से आते हैं। उनका शरीर कमाल का होता है, बस पलक झपकते ही चोट ठीक हो जाती है, मतलब खुद को रिजनरेट कर लेते हैं। कुछ डीमंस आकार बदल सकते हैं, बाकियों के पास अलग अलग पावर्स होती है। वो सूरज की रोशनी से या एक खास तलवार से ही मर सकते हैं। डीमन स्लेयर अपने मोर्टल शरीर से डीमन से लड़ते हैं। वो इंसान हैं तो इसलिए उनकी चोट धीरे धीरे ठीक होती है और एक बार तबाह होने के बाद उनके अंग फिर से रिजनरेट नहीं होते। फिर भी वो डीमन से लड़ते हैं दूसरे इंसानों को बचाने के लिए। उरुकुडाकी एक ट्रेनर है और वो स्वॉर्ड्समैन को ट्रेन करते हैं और वो कहते हैं वहाँ और भी ट्रेनर्स हैं और वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। और डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करने के लिए तांजीरो तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में पास होना होगा जो माउंट फूजी कसाने में होगा, और ये मेरे ऊपर होगा कि तुम फाइनल सिलेक्शन के काबिल हो या नहीं। अब तांजीरो पहले से बेहतर हो गया है और वो सारे ट्रैप से आसानी से बच जाता है। और तांजीरो नेजुको के लिए हर रात जर्नल लिखता है, मतलब उसने आज क्या क्या किया ये सब, क्योंकि नेजुको कई दिनों से गहरी नींद में सो रही है। जब वो उठेगी तो वो ये पढ़ ले। अब तांजीरो पहाड़ से उतरने के बाद रोज तलवार चलाता है जब तक उसके हाथों से तलवार छूटकर गिर नहीं जाए। कुछ दिन बाद सकोजी उरुकुडाकी तांजीरो को तलवार चलाना सिखाते हैं और कहते हैं तलवार आसानी से टूट सकती है अगर गलत तरह से इसे चलाए। और वो तांजीरो को तलवार चलाकर भी बताते हैं और कहते हैं अगर तुमने तलवार तोड़ी तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। और फिर हम देखते हैं तांजीरो उरुकुडाकी से लड़ता है, पर वो बिना कोई हथियार के तांजीरो को बहुत मारते हैं। ये भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। फिर उरुकुडाकी तांजीरो को ब्रीथिंग टेक्निक और कुछ फॉर्म्स के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग। मैं तुम्हें सभी 10 वाटर ब्रीथिंग फॉर्म्स सिखाऊंगा। एक लंबी सांस लेना ताकि ऑक्सीजन तुम्हारी बॉडी की हर सेल में बहे। ये तुम्हारे शरीर को ठीक करने की ताकत बढ़ाएगा। और उरुकुडाकी तांजीरो से लंबी सांस लेने के लिए कहते हैं तो वो तांजीरो को एक मारते हैं क्योंकि वो गलत कर रहा है और वो इसमें बहुत गलतियां करता है, तो वो उस पर बहुत चिल्लाते और मारते भी। और वो तांजीरो को पानी में फेंक देते हैं और अब वो पानी वाली ट्रेनिंग करता। और नेजुको 6 महीने से सो रही है और उरुकुडाकी ने नेजुको को चेक कराने के लिए डॉक्टर को बुलाया, पर डॉक्टर को नेजुको बिल्कुल ठीक लगी, पर ये नॉर्मल है उसके लिए ऐसे सोते रहना। पर तांजीरो डर रहा था कि एक सुबह वो उठे और नेजुको मरी हुई ना मिले, और वो हर दिन नेजुको की चिंता करता। अब तांजीरो की ट्रेनिंग खतरनाक होती जाती है और उसे लगता है वो मर जाएगा, लेकिन तांजीरो ट्रेनिंग करते करते परफेक्ट हो गया था। अब तांजीरो को माउंट सागिरी में 1 साल हो गया है और उरुकुडाकी कहते हैं मुझे तुम्हें सिखाने को अब कुछ नहीं, अब सब तुम पर है। अब वो तांजीरो को एक बड़े से पत्थर के पास ले जाते हैं और बताते हैं अगर तांजीरो इस पत्थर को काट पाया तो वो तांजीरो को फाइनल सिलेक्शन के लिए इजाज़त देंगे। और वो वहाँ से चले जाते हैं और तांजीरो सोचता है एक बड़े पत्थर को तलवार से काटा भी जा सकता है क्या। इसके बाद उरुकुडाकी ने तांजीरो को कुछ नहीं सिखाया और तांजीरो उस पत्थर को काटने की कोशिश
कोशिश करता, लेकिन पत्थर को कुछ नहीं होता, बल्कि इससे तांजीरो को चोट पहुंचती। इसके बाद तांजीरो जो उरुकुडाकी ने सिखाया उसकी प्रैक्टिस करता, लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी तांजीरो पत्थर को काट नहीं सका और तांजीरो और ज़्यादा मेहनत करता, लेकिन कुछ बदला नहीं था। एक दिन तांजीरो पत्थर पर अपना सर मारता है और कहता है, मैंने लगभग हार मान ली है, मैं टूट चुका हूँ। और एक आवाज़ आती है, चुप कर। और तांजीरो उस पत्थर पर एक लड़के को बैठा देखता है और वो कहता है, तुम धीमे, कमज़ोर, नासमझ हो। और तांजीरो को लात मार कर गिरा देता है और वो लड़का तांजीरो को लड़ने के लिए चैलेंज करता है, पर तांजीरो कहता है, तुम्हारे पास लकड़ी की तलवार है और मेरे पास असली। तो वो लड़का हंसने लगता है और कहता है, मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम्हें लगता है तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो। और तांजीरो पर हमला कर देता है और बताता है उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तांजीरो से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसने इस पत्थर को काटा था और वो लड़का बहुत तेज़ था। और तांजीरो को मारकर गिरा देता है और कहता है, तुमने कुछ नहीं सीखा, तुम एक भी चीज़ में माहिर नहीं हो, खासकर ब्रीथिंग टेक्निक में जो उरुकुडाकी ने तुम्हें सिखाई थी। और तांजीरो सोचता है ये उरुकुडाकी को जानता है और ब्रीथिंग टेक्निक भी। और वो लड़का कहता है, तुमने बस उन्हें याद कर लिया है, तेरे शरीर को ये नहीं पता कि उसे करना क्या चाहिए। 1 साल और 6 महीने तक तुमने आखिर क्या किया। और वो फिर लड़ने लगता है। इसके बाद वो लड़का तांजीरो को मारकर बेहोश कर देता है। फिर वहाँ एक लड़की आती है और वो लड़का कहता है, अब मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ। और वो लड़की हाँ करती है और रात हो जाती है। तांजीरो को होश आता है और वो एक लड़की को देखता है जो कहती है, क्या तुम ठीक हो? और तांजीरो कहता है, क्या तुमने वो देखा था? क्या हमला था वो? कोई भी चाल बेकार नहीं है, मैं वैसा बनना चाहता हूँ, तुम्हें लगता है मैं बन सकता हूँ? और वो लड़की कहती है, अब मैं तुम पर नज़र रखूँगी तो तुम बन सकते हो। और एक प्यारी स्माइल देती है। तो तांजीरो मन में कहता है, ये तो बहुत क्यूट है, और पूछता है, तुम कौन हो? और इस लड़की का नाम माकोमो था और उस लड़के का नाम साबितो है। और माकोमो ने तांजीरो की गलतियों के बारे में बताया और उसको बहुत कुछ सिखाया। पर तांजीरो ने उससे पूछा, तुम मुझे क्यों सिखा रही हो और तुम कहाँ से आई हो? लेकिन उसने तांजीरो को कुछ नहीं बताया। पर साबितो और वो दोनों उरुकुडाकी को बहुत पसंद करते हैं और हमें पता चलता है साबितो और माकोमो भाई बहन नहीं थे, पर उनके अनाथ होने के बाद उरुकुडाकी ने उन्हें बड़ा किया। और वो तांजीरो को टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग के बारे में बताती है। टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग तुम्हारे खून के बहाव को बढ़ा देता है और दिल की धड़कन भी। इसी वजह से तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे तुम इंसान होकर भी डीमन की तरह ताकतवर बन सकते हो। ज़रूरी चीज़ अपने फेफड़े की क्षमता को बढ़ाना। जब तुम बहुत सी हवा अपने खून में पहुंचाते हो और जब तुम्हारा खून तेज हो जाता है, तब तुम्हारी हड्डियां और मसल्स तेजी से गर्म और ताकतवर हो जाती है। लेकिन ये सारी बातें तांजीरो के ऊपर से जाती है और तांजीरो पूछता है, ऐसा वो कैसे कर सकता है? तो माकोमो कहती है, मरने तक ट्रेनिंग करके। और तांजीरो बहुत ट्रेनिंग करता, लेकिन साबितो को हरा नहीं पाता। फिर 6 महीने के बाद तांजीरो साबितो को चैलेंज करता है और साबितो असली तलवार लाया था और दोनों लड़ने के लिए तैयार थे। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पहले तांजीरो उस पर वार कर देता है, जिससे साबितो का मास्क कट जाता है और वो मुस्कुरा रहा था। और माकोमो कहती है, तुमने बढ़िया किया, तुम्हें जीतना है। ठीक है तांजीरो, उसे भी हरा देना। और धुन में साबितो और माकोमो गायब हो जाते हैं और धुन हटते ही वो देखता है उसने वो पत्थर काट दिया। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो।
मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।